हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और उसको बोलते हैं वेब एपीआई। जो भी एप्लीकेशन आज के बाद आप बना रहे होगे, जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे होगे, हर एक एप्लीकेशन में, हर एक प्रोजेक्ट में आप वेब एपीआई यूज़ कर रहे होगे। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं थियोरेटिकली इसको कि क्या होता है वेब एपीआई, और उसके बाद फिर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे आपके आने वाले क्लासेस में। एंड प्रोजेक्ट में तो दी मस्ट है ये। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहां पर वेब एपीआई। ठीक है, वेब एपीआई। अब चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि वेब एपीआई एक्चुअल में होता क्या है। तो लेट्स सपोज कि आप एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, आपके मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। तो लेट्स सपोज कि आप गूगल पे का एक एप्लीकेशन जो है जी पे, आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, राइट। जी पे यूज़ कर रहे हो। अब जी पे करता क्या है? सो बेसिकली जब भी आप वहाँ पर अमाउंट डालोगे पर्सन का कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करके, तो वो सबसे पहले वेरीफाई ये करता है कि वो अकाउंट अवेलेबल है या नहीं है। अगर अकाउंट अवेलेबल है तो इन दैट केस वो चेक करेगा बैलेंस अवेलेबल है या नहीं है। अगर बैलेंस अवेलेबल है सो वो लिमिट के अंदर है या नहीं है, जो ट्रांजेक्शन लिमिट होते हैं आपके, और उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जीपे जो है वो एक एप्लीकेशन है गूगल के द्वारा बनाया हुआ, और वो आपके बैंक से कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि जीपे कभी भी आपका पैसा स्टोर नहीं करता है, राइट। तो जो भी यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है आपके बैंक के अंदर से। तो यहाँ पर मेरा एक सिस्टम है, लेट्स सपोज बैंक वाला सिस्टम। तो ये हो गया मेरा बैंक, ठीक है। अब इसमें आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जो भी बैंक आप ले लो, तो यहाँ पर एक मेरा बैंक वाला सिस्टम हो गया। अब ये दोनों सिस्टम आपस में बात कर रहे हैं, दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कम्युनिकेट करने के बाद ही ये ट्रांजैक्शन हो सकता है, क्योंकि आपका जो पैसा अवेलेबल है वो है बैंक के अंदर। अब यहाँ पर एक और देखने वाली बात है कि जो जीपे है वो कुछ एक टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया हुआ होगा। सो लेट्स सपोज कि जीपे बनाया हुआ है पूरा रिएक्ट नेटिव यूज़ करके, ठीक है। और उसके बाद फिर जो आपका बैंक वाला सिस्टम है वो लेट्स सपोज बनाया हुआ है मेन फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी जो है दोनों का अलग है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुए हैं दोनों के दोनों में वो पूरे के पूरे डिफरेंट है, राइट। जो फ्रेमवर्क यूज़ हुए हैं जीपे में और बैंक वाले आपके सिस्टम में वो भी दोनों डिफरेंट है। अब ये ट्रांजेक्शन होता कैसे है? तो यहीं पर आपका आता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो जो डिफरेंट या तो होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है और कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग क्लास में ये देखेंगे कि पाइथन का एक मेरा मेथड है, एक मेरा फंक्शन है, अब उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं किसी और एप्लीकेशन को यूज करके, या फिर वेब ब्राउजर यूज करके पाइथन के कोड को हम कैसे रन करवा पाएंगे। पर उसके पहले थोड़ा सा आप सिनेरियो समझ लीजिए, उसके पहले थोड़ा सा आप कंटेक्स्ट समझ लीजिए वेब एपीआई का। तो यहां पर हमने गूगल पे में क्या किया कि यहां पर डाला कि एक काम करो, 100 रुपया का ट्रांजेक्शन जो है वो XYG अकाउंट के लिए कर दो, ठीक है। तो आप अपने गूगल पे में गए और 100 रुपया का ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, सबसे पहले किस में? तो सबसे पहले आप कर रहे हो किसी XYG अकाउंट में। अब ये क्या करेगा? ये सबसे पहले जाएगा ये बैंक वाले के पास, ठीक है। ये बैंक वाले के पास जाएगा और पूछेगा इससे कि अच्छा ये XYG अकाउंट अवेलेबल है क्या? तो किसी ना किसी ने कोड तो लिखा ही होगा वहां पर भी, किसी न किसी ने फंक्शन वहां पर लिखा होगा कि चेक अकाउंट, ठीक है। चेक अकाउंट करके किसी न किसी ने फंक्शन यहां पर लिखा हुआ होगा। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, गूगल पे से हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली कॉल करवा रहे हैं ये वाले फंक्शन को, चेक अकाउंट फंक्शन को, जो कि लिखा हुआ है आपके बैंक वाले सिस्टम में किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब जब भी यहां पर आप क्लिक करते हो तो यहां पर ये चेक होता है। अब चेक अकाउंट होके ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी फंक्शन बनाया है बहुत सारे, राइट। तो फंक्शन क्या करता है, आप उसको कॉल करते हो, जो भी रिक्वायर्ड इनपुट है वो डालते हो, उसके बाद वो आपको देता है कुछ ना कुछ रिटर्न। तो अभी रिटर्न में इसको आएगा कि अच्छा अकाउंट जो है वैलिड है या इनवैलिड है, लेट्स सपोज। तो यहां पर आ गया कि नहीं, अकाउंट जो है वो ट्रू है, मतलब वैलिड अकाउंट अवेलेबल है। तब ये क्या करेगा, तब ये अगेन कॉल करेगा दूसरा फंक्शन कि चेक बैलेंस, ठीक है। चेक बैलेंस करके कोई फंक्शन यहां पर लिखा हुआ होगा, मतलब सेम जरूरी नहीं है, कोई भी नाम से लिखा हुआ होगा, आई एम जस्ट फॉर रेफरेंस आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल, ठीक है। तो चेक बैलेंस करके यहां पर किसी ने लिखा होगा। अब ये क्या करेगा कि बैलेंस चेक करेगा, तो बैलेंस रिटर्न कर देगा इसको कि अच्छा ओके 100 रुपया जो है वो अवेलेबल है,
मतलब इससे ज्यादा का बैलेंस जो है मोर देन 100 रुपीज अवेलेबल है। तो जैसे ये रिटर्न करेगा अगेन यहां पर कि ये पैसा जो है इसके अंदर अवेलेबल है चेक बैलेंस वाला, तो वैसे ही इसको बोलेगा कि एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, ये ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है, ट्रांजैक्शन जो है उसको इनिशिएट कर दो और यहां पर से पैसा मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके इसके अकाउंट में पैसा जो है वो डाल दो, जो XYZ यूजर है उसके अकाउंट में पैसा डाल दो। तो कोई ना कोई फिर ट्रांजैक्शन फंक्शन कॉल होगा यहां पर, राइट, जो ट्रांजैक्शन करेगा, अकाउंट के अंदर से पैसा को माइनस करेगा, दूसरे के अकाउंट में ले जाके उसको ऐड करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर आप देख रहे हो कि बार 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 हम दो सिस्टम के बीच में बात कर रहे हैं, राइट, दो सिस्टम के बीच में हम बात कर रहे हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, या जो भी मेथड्स हैं, जो भी क्लासेस होंगी उसको हम यहां पर इन्वोक कर रहे हैं। और यहीं पर आपका आ जाता है APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसके जरिए, ठीक है, यहीं पर आपका आ जाता है API, जिसके जरिए आप कोड लिखते हो एक लैंग्वेज में, बट उस कोड को आप एक्सपोज कर सकते हो और उस कोड को आप बेसिकली पॉइंट कर सकते हो इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, जो कोई दूसरा टूल से भी उस कोड को एक्सेस कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, या फिर कुछ दूसरे कोड में उसको कंज्यूम कर सकता है। और जितने भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन बने हुए हैं, भले आप स्विगी जोमेटो यूज कर रहे हो, मे बी पेटीएम वाला एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, या फिर मे बी कोई बैंक का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, या फिर कोई शॉपिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, या फिर आप गूगल मैप ही क्यों ना यूज कर रहे हो, राइट, तो हर क्लिक पर कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि डेटा जो है वो आपके लिए आपके ऐप में स्टोर किया हुआ है, नहीं, कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है। कहीं पर ऐसा भी होता है कि कोई आउटसाइड एप्लीकेशन है, वहां से कम्युनिकेट करके आपको डेटा आ रहा है, राइट। तो इन सारे और सारे के सारे जो सिस्टम बने हुए हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बने हुए होते हैं, तो बेसिकली यहां पर API एक वैसा सोर्स है, API एक ऐसा तरीका है जिसके चलते आप अपने एप्लीकेशन को बाहर के वर्ल्ड में, राइट, बाहर के दुनिया में आप एक्सपोज कर दोगे, एंड फिर उस लैंग्वेज से वो कम्युनिकेट करके आपको डेटा लाके दे देगा, या फिर जो भी आप एक्शन कॉल करो, भले वो डेटाबेस में स्टोर करना है डेटा को, या फिर मुझे कोई फाइल प्रोसेस करना है, या कोई भी बिजनेस यूज केस मुझे एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप सारे बिजनेस यूज केस लिखोगे क्लासेस एंड फंक्शन के अंदर ही, राइट, क्लासेस एंड फंक्शन के अंदर ही वो लिखे हुए होंगे। तो API के जरिए वो वहां पर जाकर उसको एक्सेस करेगा, ले आकर आपको दे देगा। और यही सेम चीज, राइट, यही सेम चीज हम कर सकते हैं इवन इनसाइड अ पाइथन। तो जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो हम लोग वहां पर ये देख रहे होंगे कि API के जरिए, राइट, API के जरिए आप कैसे हेट्रोजीनियस एप्लीकेशन या फिर होमोजीनियस एप्लीकेशन के बीच कम्युनिकेट कर रहे हो। हेट्रोजीनियस मतलब वैसा एप्लीकेशन जो अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग फ्रेमवर्क और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके बनाया गया। होमोजीनियस मतलब सेम, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ APIs हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर कैसे हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि API टेक्निकली होता क्या है, राइट, API जो है वो टेक्निकली होता क्या है। अब अगर बात करें वेब API, ठीक है, तो वेब API में क्या होता है, आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिसको वेब API बोलते हैं। मतलब वेब के जरिए, ठीक है, वेब के जरिए बेसिकली आप ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हो। आपको एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन यहां दिखा देते हैं, ठीक है, जो आप डेली यूज करते होगे। लेट्स सपोज कि हम यहां पर ट्राई कर रहे हैं जीमेल लॉगिन करने का, ठीक है, यहां पर हम ट्राई करेंगे लेट्स सपोज कि जीमेल लॉगिन करने का। अब जैसे ही यहां पर ट्राई करते हैं जीमेल लॉगिन करने का, तो यहां पर सबसे पहले आपसे मांगता है क्या, आपका ईमेल आईडी या फोन नंबर। और उसके बाद जब ईमेल आईडी फोन नंबर आप डालोगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि आपका पासवर्ड वगैरह सब कुछ यहीं पर स्टोर्ड है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो जैसे ही आप यहां पर ईमेल आईडी या फोन नंबर आप डालोगे, तो वैसे ही वो क्या करेगा, बैकएंड में जाएगा और बैकएंड में जाके इवैल्यूएट करेगा कि अच्छा ये ईमेल आईडी करता है क्या। अगर ईमेल आईडी ठीक है तो उसके बाद फिर ये जो पासवर्ड दिया हुआ है वो एग्जिस्ट करता है क्या, और तब जाकर आपको लाकर यहां पर ये डेटा देगा, मतलब आपके जीमेल अकाउंट को ओपन कर देगा, और तब आप सारे कुछ एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो यहां पर भी कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट, आपका फ्रंट एंड जो है आपके बैक एंड से कम्युनिकेट कर रहा है और उसका डेटा लेके आ रहा है, डेटा को वैलिडेट कर रहा है, आपको उसके रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल आपका गूगल भी है कि लेट्स सपोज कि मैंने कुछ गूगल में सर्च किया,
ठीक है, मैंने सर्च किया यहां पर डेटा साइंस करके, ठीक है, मैंने यहां सर्च किया डेटा साइंस करके, तो आप यहां पर हेडर में देखोगे कि ये डेटा साइंस क्वेरी को, ठीक है, डेटा और प्लस साइंस को एक्यूमुलेट करके और ये उसको कॉन्कैटिनेट करके वो क्वेरी भेज रहा है, राइट। क्योंकि डेटा ऐसा नहीं है ना कि आपके गूगल पेज में सारे डेटा अवेलेबल है, क्योंकि ये तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ और पेटाबाइट जेटाबाइट ऑफ डेटा है, राइट। तो ये तो यहां पर अवेलेबल है नहीं, वो किसी और सिस्टम में होगा, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में होगा। अब जैसे ही आप यहां पर क्वेरी मारते हो तो गूगल सर्च इंजन क्या करता है, किसी ने फंक्शन लिखा हुआ है कि अच्छा ठीक है, अगर किसी ने ये कीवर्ड मारा है तो उसको ऐसे ऐसे करके सर्च करो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में विद द हेल्प ऑफ पेजिनेशन, एंड देन आपको फाइनली, राइट, फाइनली ये सारे के सारे रिजल्ट जो है वो लाकर यहां पर दिखा दो, राइट, दिखा दो आपको। तो अब यहां पर भी जब आप कीवर्ड सर्च मारते हो, राइट, यहां पर भी जब आप कीवर्ड सर्च मार रहे हो तो इस डेटा को वो भेज रहा है किसी ना किसी फंक्शन में, राइट, और फंक्शन जो कि पेज सर्च में आपको हेल्प कर रहा है। देन फंक्शन आपका क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन आपका रिटर्न करेगा ये सारे के सारे लिंक्स, ये सारे के सारे पेजेस यहां पर, और वो जैसे ही रिटर्न करेगा यहां पर आपको दिखा देता है वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन इन अ सिक्वेंशियल मैनर। तो अगेन यहां जो फ्रंट एंड है और जो बैक एंड है वो अलग अलग लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेड है, राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम तो है नहीं। तो हम कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हैं, कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा है या काम कर रहा है, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ एपीआई, और प्रिसाइजली यहां पर बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ वेब एपीआई, जहां पर हम लोग एचटीटीपी प्रोटोकॉल के जरिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए डेटा को भेज रहे हैं, पुट कर रहे हैं, या फिर वहां पर गेट कर रहे हैं, या फिर वहां पर पोस्ट कर रहे हैं, या फिर मे बी डिलीट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है हम लोग ट्राई कर रहे हैं परफॉर्म करने का। तो यहीं पर एपीआई काम आता है, और बिना एपीआई के, राइट, बिना एपीआई के आप एक सिंगल एप्लीकेशन बिल्ड नहीं कर सकते हो। आज के जमाने में एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन नहीं, एक सिंगल वेब एप्लीकेशन नहीं आप बिल्ड कर सकते हो। तो एपीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल आइडिया आपको लग गया होगा कि व्हाट इज एपीआई, कैसे काम करता है, बेसिकली प्रैक्टिकली देखेंगे इसको, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे आप ट्राई करो इसको एडजस्ट करने का, थोड़ा सा समझने का कि एपीआई का एक्चुअल मतलब क्या होता है। फिर जब एपीआई हम लोग बना रहे होंगे अपने खुद के, ठीक है, एपीआई जब बना रहे होंगे इनसाइड आवर अपकमिंग क्लासेस, तो आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा इसी को एपीआई बोलते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एपीआई बनाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, एटलीस्ट इन पाइथन, आई कैन टेल यू दैट पार्ट, राइट। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।